हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है थाईलैंड सीरीज़ की एक नई वीडियो में। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं हूं थाईलैंड में, और आज की वीडियो का टॉपिक होगा कि जब आप थाईलैंड के किसी एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वीज़ा ऑन अराइवल की क्या क्या प्रोसेस होती है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब आप थाईलैंड के लिए ऑन अराइवल वीज़ा लेने के लिए इंडिया से आते हैं तो इंडिया के एयरपोर्ट पर क्या क्या इमिग्रेशन या कस्टम या जो एयरलाइन स्टाफ होता है वो आपसे क्या क्या क्वेश्चन और क्या क्या डॉक्यूमेंट डिमांड कर सकता है। तो उस वीडियो में मैंने वो एक्सप्लेन किया था। तो मैंने बताया था कि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब आप थाईलैंड पहुंच जाते हैं तो आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो इस वीडियो में शुरू करते हैं अब कि जैसे ही आप थाईलैंड पहुंचते हैं और आप फ्लाइट से डी बोर्ड होते हैं, कि आप फ्लाइट से बाहर आते हैं और एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हैं, तो आपने देखना है अपने ऊपर की तरफ काफ़ी सारे बोर्ड्स लगे होंगे, सिंबल्स लगे होंगे कि आपने जाना है, इधर की तरफ एग्जिट है, इधर की तरफ आपकी ट्रांसफ़र की फ़्लाइट्स हैं, इधर की तरफ वीज़ा ऑन अराइवल है। तो आपने वो वाले बोर्ड्स देखने हैं, उनको फॉलो करना है जहाँ पर लिखा होगा वीज़ा ऑन अराइवल। जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि बोर्ड पर लिखा वीज़ा ऑन अराइवल, तो आपने उस डायरेक्शन में चलते जाना है, उन एरोज़ को फॉलो करते जाना है। जैसे कि ये आप दूसरी फ़ोटो में देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है वीज़ा ऑन अराइवल 300 मीटर्स 5 मिनट, कि आपको 5 मिनट यहाँ से और चलना है और 300 मीटर की डिस्टेंस पर वीज़ा ऑन अराइवल के जो काउंटर हैं वो अवेलेबल हैं। तो आपको जस्ट वीज़ा ऑन अराइवल वाली तरफ चलते रहना है। और अगर आपके पास थाई बाट नहीं है, वैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और साथ में क्या करेंसी चाहिए। तो अगर आपके पास थाई बाट नहीं है तो उस केस में आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो वीज़ा ऑन अराइवल है उसकी जो फ़ीस है 2000 थाई बाट या 2200 थाई बाट, जो भी मैं वो आगे एक्सप्लेन करूँगा कि उसमें क्या डिफरेंस है। तो वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ थाई बाट में ही देने होंगे। वहाँ पर आप इंडियन रुपीज़ या डॉलर या यूरो या कोई और करेंसी नहीं दे सकते, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कहने का मीन आपके पास 2200 थाई बाट होने ज़रूरी हैं। और अगर वो आपको इंडिया से नहीं मिले या आप किसी कारण नहीं ले पाए तो आप यहाँ पर जो एटीएम मशीन्स होती हैं वो देख सकते हैं एयरपोर्ट में, और वहाँ से आप अपना 2200 या 2500 या 5000 जो भी आपने निकालना है, मिनिमम 2200 तो निकालने ही पड़ेंगे। तो उतने थाई बाट आपको वहाँ से विड्रॉ करने पड़ेंगे। तो अगर फिर भी मतलब आपको मशीन नहीं मिल पा रही है, एटीएम मशीन नहीं होती कई बार एयरपोर्ट्स में, या मिलती नहीं है कि जिस एरिया में आप हो वहाँ पर, तो उस केस में मैंने आपको बताया कि अगर आप वहाँ से इंडियन रुपीज़ लेके आए हैं इंडिया से, या डॉलर लेकर आए हैं, तो आप उन रुपीज़ को या डॉलर्स को या यूरोज़ को थाई बाट में कन्वर्ट करवाएंगे। जो मनी कन्वर्जन वाला ऑफिस होता है वहाँ जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एक ऑफिस है। ये आपको जो वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर से थोड़ा सा पहले मिल जाएगा। ग्रीन कलर का सिंबल है, के लिखा होगा, ये इसका सिंबल है। तो इस पर ये जैसे स्क्रीन लगी हुई है आप देख रहे हैं, आप रेट चल रहे हैं अलग अलग करेंसीज का। तो इस काउंटर पर आप जाएंगे, आप इनको फॉर एग्जांपल $50 देंगे और $50 के जितने थाई बाट होते हैं या $100 के थाई बाट, जो भी मतलब 2200 थाई बाट आपको चाहिए मिनिमम। तो उसके जितने भी डॉलर बनते हैं, आपके पास डॉलर है उतने डॉलर देने पड़ेंगे, या रुपीज़ हैं तो वो आप 2200 थाई बाट कन्वर्ट करवा लें। और अगर इंडिया से ही लेकर आए हैं तो वो अपने निकाल कर पॉकेट में मतलब रखें। तो अब आपको थोड़ा सा आगे जाना है। तो वीज़ा ऑन अराइवल से पहले आप ये, जैसे कि मैंने फ़ोटो में दिखाया, ऐसे ये डेस्क से लगे होंगे और उसके ऊपर लोग खड़े होंगे और फॉर्म फिल कर रहे होंगे। जैसे कि काउंटर से हैं कई इंडिया में काउंटर होते हैं, जैसे कि किसी ऑफिस में, बैंक में, या फिर पोस्ट ऑफिस में आप देखते हैं कि ऐसे काउंटर होते हैं जिस पे खड़े होकर आपको फॉर्म फिल करना है। तो इन काउंटर्स पर आप जाएंगे और आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म मिल जाएगा। तो आप फॉर्म वहाँ से लें और उसको फिल करें। अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई तो दोबारा फिल करें, कि उसमें कोई कटिंग या गलती नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मीन, और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ये फॉर्म आप इंडिया से भी ला सकते हैं, ऑनलाइन निकाल कर प्रिंट और पहले से भर कर सब कुछ ला सकते हैं। तो फिर आपको इस काउंटर को, अगर आपके पास पहले ही फॉर्म है और भरा हुआ है और फ़ोटो चिपकी हुई है, तो आप इस काउंटर को स्किप कर सकते हैं। अब बात रही फ़ोटो की, कि आपको मैंने बताया था इंडिया से फ़ोटो ज़रूर लेकर आएँ, और अगर आपने फ़ोटो नहीं ली तो ये गलती आपको पड़ेगी भारी। और कितनी भारी पड़ेगी, जैसे कि आपने वो एक फ़िल्म देखी है बैंग बैंग, तो वो हीरा चोरी कर कर और बेचने जाता है किसी गुंडों को। तो कितने का, तो शायद कहता है $5 मिलियन का। तो वो गन निकालते हैं तो वो कहता है अब इसका रेट हो गया है डबल, तो गलती महंगी पड़ेगी। वो कहते हैं कितनी महंगी पड़ेगी, कहता है अब पड़ेगी 5 लाख और एक्स्ट्रा, 5 लाख या 5 मिलियन और एक्स्ट्रा, जो भी है कुछ ऐसा बोलता है।
तो अगर आप फ़ोटो नहीं लेकर आए तो आपको भी वैसे ही गलती महंगी पड़ेगी, बट 5 मिलियन की तो नहीं पड़ेगी, आपको पड़ेगी 300 बाट की। अगर इंडिया से आप फ़ोटो करवाते हैं तो आपको 150-200 रुपये में फ़ोटो हो जाएगी। अगर आप यहाँ से फ़ोटो करवाएंगे, फ़ोटो नहीं लेकर आए, तो और कोई ऑप्शन नहीं, आपको फ़ोटो करवानी पड़ेगी, वो होगी 300 बाट में। तो 300 बाट हो गए लगभग 750 इंडियन रुपीज़। तो जो चीज़ आप 150 रुपये में इंडिया से ख़रीद सकते थे, अब उसको आप 5 गुना लगभग 4 गुना जो भी पे कर 750 रुपये आपको पे करने ही पड़ेंगे। तो फ़ोटो लें और चिपकाएँ, और अगर आप इंडिया से ले आएँ तो अच्छी बात है, सब कुछ चिपका कर और फॉर्म भर कर। तो उसके बाद आपने जाना है डॉक्यूमेंट चेक काउंटर पर। जैसे कि मैंने फ़ोटो में दिखाया कि ऐसा काउंटर होगा, उसके ऊपर ये बोर्ड लगा होगा डॉक्यूमेंट चेक। तो और ये जो मैं बता रहा हूँ सब कुछ, आपको फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ, ये हैं बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट की। किसी और एयरपोर्ट पर अगर आप लैंड करते हैं तो हो सकता है ये फ़ोटोज़ मतलब वहाँ से मैच ना करें, तो आप इस वीडियो को देखें और आप बोलें कि ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला काउंटर तो दिखाई नहीं दे रहा। तो ये बैंकॉक का जो स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है, वहाँ के वीज़ा ऑन अराइवल की मैंने आपको फ़ोटोज़ वगैरह डालकर एक्सप्लेन किया आपको क्या करना है। प्रोसेस किसी भी एयरपोर्ट पे जाओ, सारे एयरपोर्ट्स पर सेम है, बट फ़ोटोज़ दूसरे एयरपोर्ट पे डिफरेंट हो सकती हैं। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये काउंटर लगा होगा कि डॉक्यूमेंट चेक, तो आपको अपना पासपोर्ट लेना है, उसके बीच में वो फॉर्म डालना है और उसके बीच में 2200 बाट डालने हैं। अगर आपके पास खुले नहीं हैं, 2500 बाट हैं या 2-3 हज़ार बाट हैं, तो वो पूरे उतने डालने हैं और उस डॉक्यूमेंट चेक वाले के पास चला जाना है। तो वो आदमी आपसे या लेडी जो भी वहाँ पर काउंटर पर है, वो चेक करेगा आपका कि आपके पास जितना बाट देने हैं उतने बाट हैं या नहीं है, प्लस में आपका फॉर्म भरा हुआ है कि नहीं है, आपके पासपोर्ट आपका सब कुछ ओके है। तो वो कहेगा ओके है, तो आपको कहेगा कि अब आगे की तरफ जाओ। तो आपको आगे जाना है, ये जो नीला सा डोर दिखाई दे रहा है जैसे कि फ़ोटो में, इस डोर से एंटर करना है आगे। और आगे एंटर कर कर तो ये जैसे कैबिन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ये विंडो सी खुली हुई हैं अलग अलग। तो ये जो राइट कॉर्नर पे विंडो है, इस विंडो में अंदर लेडीज़ बैठी होंगी। तो हो सकता है उस टाइम बाई चांस ड्यूटी पर जेंट्स भी हैं, बट मैंने 1-2 बार जब भी मैंने ट्रैवल किया तो लेडीज़ ही मिली हैं मेरे को। तो वो आपको पासपोर्ट, उसके अंदर पैसे और उसके अंदर वो भरा हुआ फॉर्म, इनको पकड़ा देना है। अगर 2200 पूरे थे तो वापस कुछ भी नहीं देंगे। अगर आपने 2500 दिए थे 300 दे देंगे, 3000 दिए थे 3 नोट 1000 के, तो वो 800 वापस दे देंगे। मतलब जो आपने, अगर एक्स्ट्रा पैसे आपके पास खुले नहीं थे तो यहीं से ले लेने हैं वापस उनसे पैसे देने के बाद। कि जो पहला डॉक्यूमेंट चेक काउंटर पर है वहाँ से वो सिर्फ पैसे देखेगा, वहाँ पे पैसे लेगा नहीं। पैसे जो आपको पे करने हैं इस काउंटर पे, ये जो बना हुआ है कमरा सा, इसके अंदर ही देने हैं और वो आपको वापस रिटर्न कर देंगे जो बचते हैं। उसके बाद वो आपको एक टोकन देंगे और टोकन पर कोई नंबर लिखा होगा, कुछ भी, दो दो अक्षरों का या 3 अक्षरों का। तो वो लेकर आपको घूमकर रूम के साइड में से दूसरी तरफ चले जाना है। वहाँ पर ऊपर स्क्रीन चल रही होगी, तो जो आपका टोकन नंबर है वो जब स्क्रीन पर आ गया तो समझ लो आपके पासपोर्ट पर स्टैंपिंग होगी। तो इस जो प्रोसेस थी, इस जो जगह जाना है, मैंने आपको बताया जहाँ आपको पासपोर्ट डॉक्यूमेंट और पैसे देने हैं, यहाँ पर देने होते हैं 2200 थाई बाट। फॉर्म पर नीचे लिखा होगा 2000 थाई बाट, बट आपको देने 2200 ही पड़ेंगे। कि अब इसको आप रिश्वत समझो, इसको आप उनकी मिस्टेक समझो, या जो भी समझो, कि वो 2000 आपको एक्स्ट्रा, जो 200 जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो क्विक सर्विस के लिए ले रहे हैं। इस काउंटर के राइट साइड में एक और काउंटर आपको दिखेगा। अगर आपको 2000 ही देने हैं तो आप उस काउंटर पे जाएं, वो आपसे 2000 ही लेंगे, बट वो 2000 लेने के बाद आपको परेशान जो करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। कि 200 बाट का जो टेंशन है उससे बढ़िया आप 200 पहले ही दे दें। कि वो आपसे पूरे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, टिकट दिखाओ, वो दिखाओ, वापस कब जाओगे, आपका पहले कब ट्रैवल हो, आप रुकोगे कहाँ पर, होटल कंफर्म है, आपका होटल कंफर्म है या नहीं है, आपकी इंश्योरेंस दिखाओ, आप यहाँ पर वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है, फलाना ये वो, आप जॉब तो नहीं करोगे, मतलब वो वहाँ पर आपको टॉर्चर सा करना शुरू कर देंगे 200 बाट के लिए। तो बेटर यही है कि 200 बाट हुए 500 रुपये, तो 500 रुपये चुपचाप एक्स्ट्रा दें और फास्ट सर्विस लें। वो ना कोई आपसे कुछ पूछेंगे सवाल, ना कुछ, आपका 3 चीज़ें, पासपोर्ट, पैसे और फॉर्म लेंगे और आपने घूम के दूसरी तरफ चले जाना है। और 5 से 7 मिनट या मैक्सिमम भीड़ ज़्यादा है तो 10 मिनट के अंदर आपका ऑन अराइवल का स्टैंप लग जाएगा। स्टैंप कैसी लगेगी ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऐसी स्टैंप लग जाएगी और आपको मतलब वीज़ा ऑन अराइवल की स्टैंप लग गई। पहले ये 15 दिन की होती थी इंडियंस के लिए, अक्टूबर 2022 से पहले आपको 15 दिन तक ही अलाउड था। अक्टूबर 2022 के बाद अब ये आपको 30 दिन के लिए अलाउड है। तो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, ये अप्रैल 2023 में है। तो हो सकता है भाई आप इस वीडियो को 6 महीने बाद देखें, साल बाद देखें, तो उस टाइम आप कंफर्म कर लें कि आपका जो अराइवल है, वीज़ा ऑन अराइवल, वो 30 दिन का या 15 दिन का, उसके अकॉर्डिंग ही टिकट खरीदें। तो अगर कोई रूल चेंज हो गया तो उसका अब मैं अभी तो नहीं बता सकता हूँ, करंट में मतलब 30 दिन का वीज़ा ऑन अराइवल है।
तो आपको स्टैंप लग जाएगी 30 दिन की। उसके बाद आपको 10-15 कदम चलना है, आगे इमिग्रेशन काउंटर्स आ जाएंगे। तो जैसे कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं, ये इमिग्रेशन काउंटर्स आ जाएंगे। यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस होगी, आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, फ़ोटो होंगी, और आपसे क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं, क्यों, कैसे, कब, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, सब कुछ। और वो आपको एक स्टैंप लगाकर एंट्री दे देंगे। तो एंट्री की स्टैंप कैसी होगी, ये स्टैंप आप देख सकते हैं वीडियो में, ये एंट्री की स्टैंप है। तो जब ये लग गई तो आपको बाहर निकलना है, इस मतलब थोड़ा सा आगे जाना है। वहाँ पर आपकी अगर कोई बैग है तो बेल्ट चल रही होंगी अलग अलग, तो बेल्ट से जाके और अपना बैग रिसीव करना है। किस बेल्ट पे आएगा आपको देखना पड़ेगा, उसके ऊपर स्क्रीन लगी होंगी कि दिल्ली से आने वाली फ़्लाइट है या मुंबई से आने वाली फ़्लाइट है, तो जो भी है फ़्लाइट नंबर लिखा होगा। तो ये था जो थाईलैंड के एयरपोर्ट पर कि आपको क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे करनी है। तो आई होप कि आपको सारी समझ आ गई होगी। तो जो फॉर्म क्या भरना है, या इमिग्रेशन वाले यहाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, या डिटेल में सारा कुछ मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा, कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि थाईलैंड की इमिग्रेशन पर क्या क्या क्वेश्चन किए जा सकते हैं और उनको क्या क्या जवाब देना है और कैसे कैसे हैंडल करना है। तो इस वीडियो में मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने तो क्विक बता दिया कि थाईलैंड वाली जो एयरपोर्ट पर प्रोसेस क्या होगी और किस किस सीक्वेंस में आपने जाना है और क्या क्या करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। तो अगर आप थाईलैंड आ रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो और बैंकॉक एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, तो बड़ा इजीली मेरी वीडियो देखकर सारा कुछ जज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। कि वीडियो देखेंगे तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, कैसे उतरना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, तो जिससे कि आपको बड़ी ही हेल्प मिल जाएगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो थाईलैंड की सीरीज़ की जो अगली वीडियो है उसमें फिर से मिलते हैं नए टॉपिक पर। तब तक के लिए मैं बोलता हूँ गुड इवनिंग, बाय बाय।